2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। रोक लगने के बावजूद भी ये डॉक्यूमेंट्री देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों में दिखाई गई। इसकी स्क्रीनिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि छात्रों के साथ मारपीट भी हो गई। दिल्ली के JNU से लेकर तेलंगाना की हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हुआ। छात्रों ने सरकार के पाबंदी वाले फैसले का कड़ा विरोध किया और सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। अब बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगी पाबंदी हटाने के लिए याचिका दायर की गई है और बीते सोमवार को केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, पत्रकार एन राम और अन्य ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। ट्विटर पर डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स हटाने के खिलाफ याचिका देने वालों में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा का नाम भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने वकील ML शर्मा और वरिष्ठ वकील CU सिंह की दलीलों पर गौर किया। दोनों वकीलों ने इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग जनहित याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। सुनवाई की शुरुआत में ML शर्मा ने याचिका का उल्लेख करते हुए कहा है कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर CJI ने कहा इस पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता UU सिंह ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार एन राम और वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक अलग याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कैसे आपातकालीन शक्तियों का कथित तौर पर इस्तेमाल कर राम और भूषण के ट्वीट हटाए गए। उन्होंने ये भी बताया कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर अजमेर में छात्रों को निलंबित कर दिया गया। ये दुर्भावनापूर्ण, मनमानी और असंवैधानिक है। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश इस दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय समेत अन्य अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित है। इस तरह से वे माननीय शीर्ष न्यायालय का कीमती समय खराब करते हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा कितने दिन टिकेगा। मामला सुलझ चुका है और भारत के शीर्ष न्यायालय की तरफ से रद्द किया जा चुका है। ऐसे में इन लोगों का मकसद क्या है? भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है या बीबीसी? भारत इस औपनिवेशक मानसिकता से काफी आगे बढ़ चुका है। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में साल 2002 के गुजरात दंगों के साथ साथ उस समय के राजनीतिक हालातों की भी तस्वीर दिखाई गई है। साथ ही PM मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने का दौर भी दिखाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाई? अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा है तो क्या इस डॉक्यूमेंट्री की देश में स्क्रीनिंग को लेकर कोई हल निकलेगा या नहीं? आपका केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।